याद नहीं हो पाता है सर। आप कैसे याद करते थे? याद करता हूँ, भूल जाता है। ये केवल आपकी समस्या नहीं है। जो ब्रेन होता है ना, ये भूलने के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सब कुछ याद नहीं रखता है। ये भूलने के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कैसे लंबे समय तक आप चीज़ों को याद कर सकते हो, वो ज़रूरी चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको कैसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आवश्यक चीज़ें जो आपके काम की हैं, उसको कैसे स्टोर करोगे आप, लंबे समय तक कैसे रखोगे। मैं क्या टेक्निक अपनाता था, चूँकि तैयारी मैं भी करता था, तो ये चीज़ें फेस तो सब कोई करता है। भूलने वाली समस्या सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही के साथ है, ये सभी के साथ है, ऐसा होता है। परंतु मैंने कौन-सी टेक्निक अपनाई, जो लंबे समय तक उसको मैं कैरी कर रहा हूँ। अगर उसको आप भी फॉलो करेंगे, तो निश्चित ही जो भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम चीज़ें आप याद करके लंबे समय तक कैरी करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, देखिए, कभी भी हड़बड़ी में मत पढ़िए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जैसे टारगेट सेट करते हैं कि मुझे 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे पढ़ने हैं। तो बस वो मतलब बैठ कर के और पढ़ रहे हैं, रटे जा रहे हैं। मतलब ठहराव है नहीं पढ़ाई में। तो ये जो 7 घंटे, 8 घंटे बस टारगेट पूरा करना है, इस वाले कंडीशन में आप कभी भी चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं कर पाओगे। नोट कर लो, बस टारगेट पूरा करना है, तो चीज़ें नहीं कैरी कर पाओगे लंबे समय तक। पढ़ाई के बीच में देखिए ठहराव बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई बुक आप पढ़ रहे हो, किसी भी बुक की बात मैं कर लूँ, तो आप कोई एक टॉपिक पढ़े, तो अब उस टॉपिक के बाद थोड़ा-सा ठहराव ज़रूरी है। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो उसमें आपने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। इसी को आप फॉलो करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, देखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पढ़ा। अब जैसे ही वो समाप्त हुआ, तब आप तुरंत भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ने लगते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने जब पढ़ लिया, तो अब थोड़ा-सा ठहरिए। 10 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट जितना समय आपका लगा, अब उसको आप छोड़िए और 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का उस पर ठहराव लाइए। उसको जो आपने पढ़ा, उसको तत्काल समझने का प्रयास करिए। एक जो आपने पढ़ा उससे निचोड़ निकालिए कि क्या-क्या पॉइंट्स जो हैं, ये काम की है इसमें। क्या-क्या पॉइंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको आप रिकॉल करिए। आप एक बार स्मरण करिए कि फला-फला चीज़ें कैसे हुई हैं। ऐसे अगर एक बार जैसे पढ़ा आपने इसको रिकॉल कर लिया, ये आप लंबे समय तक इसको कैरी करोगे। और यही अगर पढ़ लिए सविनय अवज्ञा, फिर तुरंत भारत छोड़ो, फिर चंपारण, फिर वो, तो ये हो जाएगा लेंदी। ये आप सब भूल जाओगे, मतलब तीनों के तीनों परफेक्ट किसी में नहीं आपका रह पाएगा। तो थोड़ा-सा ठहराव दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। भले आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़रूरी है, आप अगर लंबे समय तक कैरी करना चाहते हो तो। दूसरा बड़ा रीज़न जो है, मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो पढ़ने पर ध्यान देते हैं, लिखने में समस्या आती है। देखिए, बचपन में जब आप पढ़ रहे थे, तो आपको ये सिखाया गया था, पहले सुनो, फिर उसको बोलो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। तो यहाँ सुनना, बोलना तो आप नहीं समझ रहे हैं। पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप लिख नहीं रहे हैं। तो जो आपने जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा, उसको उस पर ठहराव थोड़ा-सा 5 मिनट का आपने लिया, उसको मंथन किया कि भैया ये चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। अब उन चीज़ों को आप अगर लिख देते हो, तो ये समझ लो कि आपने 3 स्टेप में इसको पूरा किया। पहला आपने पढ़ा, दूसरा ठहराव के साथ उस पर मंथन किया और तीसरा जो है कि उसको आपने लिख दिया। पहले आप क्या करते थे? रट्टा मार के निकल जाते थे। ठहराव था ही नहीं। ठहराव बहुत ज़रूरी है, ये नोट कर लीजिए। आप इस तरीके से पढ़िए, पहले पढ़ें, फिर उसको समझें, मंथन करें, स्मरण करें, फिर उसको लिखिए।
हर पॉइंट पर आप मान के चलिए कि इसी प्रकार से आपको करना। और कभी भी देखिए हड़बड़ी में तो पढ़िए मत, टारगेट पूरा करने के लिए मत पढ़िए कि आज मैं 8 घंटा पढ़ूं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूं कि 1 बजे 2 बजे रात तक वो जागेंगे। होता क्या है, मैं ये नहीं कहता हूं कि रात में नहीं पढ़ना चाहिए और दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, जब आपको कंफर्टेबल है वो पढ़िए आप। परंतु एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे 10 बजा 11 बजा, अब आपको थोड़ी सी नींद आ रही है और आप सोच रहे हैं कि नहीं 2 घंटा और खींच ही देता हूं, और उसी में नींद भी आ रही है और खींचने के प्रयास में, तो वहां पर न तो आप सो पाए अच्छे से और न ही आप पढ़ पाए अच्छे से। तो आप हो गए न घर के न घाट के। आप टारगेट सेट करिए कि मुझे 24 घंटे में 6 घंटे सोने हैं, चाहे मैं दिन में सो लूं चाहे मैं रात में सो लूं, या 3 घंटे दिन में 4 घंटे रात में, ऐसे करके सो लूं। ठीक है, 6 से 7 भी हो सकता है। बस उसी टाइम आप सोइए जब आपको नींद आ रहा है। जैसे आपने 10 बजे रात को आपको नींद आने लगा, तो आप बना लीजिए ना कि मैं रात में 4 घंटे सोऊंगा, तो आप 10 से 4 घंटा सो लीजिए। फिर उसके बाद जागिए, फिर ठहराव के साथ अच्छे से पढ़िए। फिर आप जब नींद में आपका 3 घंटे या 2 घंटे का जो भी आप टाइम फिक्स करें, चाहे आप एक बार में ही 6 घंटे सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कहने का सीधा-सा तात्पर्य ये है कि जब नींद आ रही हो आपको, आपका सोने का जो समय है वो पूरा नहीं हुआ और आपको नींद आ रहा है, तो आप सो लीजिए। ये दुविधा में मत रहिए कि मैं सोऊँ कि पढूँ कि सोऊँ कि पढूँ। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि 6 घंटे सोने के बाद भी मुझे नींद आती है। तो देखो भाई, शुरुआती अगर आपने किया है, शुरुआत किया है पढ़ाई का, तो शुरुआत में तो नींद आएगा, खूब नींद आएगा। अगर आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आदत बना लोगे कि 6 घंटे, 7 घंटे हमको सोना है, तो उसी के हिसाब से आप ढल जाओगे, ठीक है? तो अब ये मत करना कि दिन भर नींद आ रहा है फिर सो गए, नींद आ रहा है फिर सो गए। अपने आप को समय देना है। ये वैसे तो दिन भर सोते ही रहोगे, सोने का तो मन दिन भर करता है, नींद तो दिन भर आएगी। परंतु आपका टारगेट है कि 6-7 घंटे सोना है, उससे ज़्यादा नहीं सोना है। अब ये चीज़ें आप डेली रूटीन में सेट करोगे ना, तो ये लंबे समय तक चलेंगी। रही बात कि अब याद कैसे रखेंगे लंबे समय तक, तो आपको पहले ही बार में मैं बताया कि पढ़िए और समझिए, पढ़िए और उसको स्मरण करिए। अगर वक़्त मिला तो उसी दिन आप थोड़ा लिखिए भी। अगर उस दिन मान के चलो नहीं लिख पा रहे हो, आप टारगेट सेट किए कि आज मुझे बायोलॉजी में पढ़ लेना है, सेल पढ़ना है, कोशिका पढ़ना है, और हिस्ट्री में मुझे पढ़ लेना है रॉलेट एक्ट से संबंधित जो भी प्रावधान है, जो भी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये सब पढ़ना है। तो आप इन 2 टॉपिक को पढ़िए और समझिए। अब नेक्स्ट डे आपने जब शुरू किया पढ़ाई, तो आप देखिए कि कल मैंने जो पढ़ा था वो क्या मैं भूल गया हूँ कि है कुछ बचा हुआ? तो अगर है तो आप उसको लिखना शुरू करिए। मैं तो कहता हूँ कि पढ़ो, स्मरण करो, और अगर समय है तो पॉइंट्स को नोट भी करो। ये तीनों चीज़ अगर एक साथ करोगे तो बेहतर होगा और लंबे समय तक आप कैरी करोगे। मेरा जो था भाई, मैं यही करता था, पढ़ता था और पढ़ने के बाद उसको 5 मिनट उस पर और एक्स्ट्रा समय देता था। जैसे मैंने आधा घंटा या 1 घंटा जो चीज़ पढ़ा, उसको मैं 10 मिनट और देता था समझने के लिए। और जब मैं उसमें से निचोड़ लेता था कि ये चीज़ें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो उसको मैं लिख भी लेता था। लिख लेने से हो जाता था कि मेरा वो 3 बार रिवीजन एक ही समय में हो जाता था। एक ही दिन में 3 बार रिवीजन। एक चीज़ और रखिएगा, जैसे आज आपने पढ़ा, तो अब ये नहीं कि आज 3 बार हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए हो गया, नहीं। आप उसको समय-समय पर रिवीजन करोगे। पढ़ने से ज़्यादा फोकस करो रिवीजन करने पर। पढ़ तो लो चलो ठीक है, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो वो सब समाप्त हो जाएगा। तो पढ़ने से ज़्यादा आपको फोकस करना है कि रिवीजन उसको प्रॉपर करिए। 10 दिन, 15 दिन जब भी आपको मौका मिले तो उसको आप रिवीजन करिए एक बार कि आपने क्या पढ़ा था। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सब पीछे से गायब होता चला जाएगा। आप आगे पढ़ते जाओगे, पीछे से गायब होता चला जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप अगर अपनाओगे तो निश्चित ही लंबे समय तक आप इसको रखोगे। ठहराव बहुत ज़रूरी है। पढ़ते समय आप ठहराव के साथ पढ़िए, कूल माइंड होके पढ़िए, हड़बड़ी में मत पढ़िए, नहीं तो
जीरो याद होगा। दिमाग आपका भूलने के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो भूलना ही चाहेगा। ठीक है, तो आप ठहराव के साथ पढ़िए, चीजों को समझिए, उसको आप पढ़िए तो लगे कि हाँ मैं एकदम इन्वॉल्व हूं उस चैप्टर में। इस तरीके से पढ़िए ना, लंबे समय तक आप याद रखेंगे। आप 1-2 दिन अपना करके देखिए, आपको मजा ना आए पढ़ने में, आप भूल जाएंगे भूलना। मैं बता रहा हूं, आप भूलना भूल जाएंगे। चीजों को लंबे समय तक बहुत ही आसानी से आप याद रख पाएंगे। और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ बोल दे, आपको लंबे समय तक याद रखना है तो ठहराव के साथ पढ़ना पड़ेगा और उसको समय समय पर रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, याद रहेगा, तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि आप लंबे समय तक याद रखोगे बगैर रिवीजन के, बिना ठहराव के साथ पढ़ के। आप खुद कल्पना करके सोच लो, कोई चीज कभी हड़बड़ी में पढ़ना, आप कल्पना किए होंगे कि जैसे कोई चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे और उसको आपने बस पढ़ा है और 7-8 दिन के बाद आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उन उसमें जो कंटेंट है वो आप कभी-कभी लगता है ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये कब पढ़ लिया? ऐसे लगता है आपको कि ये भी था क्या? ये भी था क्या इसमें? ये तो मैं पढ़ा नहीं था। जबकि उस चैप्टर को आप कंप्लीट किए रहोगे। तो हड़बड़ी में नहीं, एकदम ठहराव के साथ चीज़ों को समझते, हर पॉइंट्स को समझते, उसको मंथन करिए, फिर हो सके तो उसको लिखिए और कुछ दिन के बाद फिर रिवीजन करिए। हर 20 दिन, 25 दिन पर एक बार आप रखिए, डेट रखिए आज की, आज मेरा रिवीजन का रहेगा। जैसे आप महीना में रखिए 2 दिन, 15 तारीख और 30 तारीख को कि मैं रिवीजन करूँगा इन 2 तिथियों में, जो भी 15 दिन में पढ़ा हूँ। तो ऐसे करके आप लंबे समय तक, और जब थोड़े दिन के बाद ना ये 2 बार 4 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो ये फिर लंबे समय के लिए आपको मतलब फिर बार-बार रिवीजन नहीं करना पड़ता है। जैसे आपने 2, 4, 5 महीने उसको रिवीजन कर लिया, तो अब ये नहीं कि 10 साल तक उसको रिवीजन ही करना, नहीं, वो फिर स्थायी रूप से आपको लगभग मतलब अच्छे समय के लिए याद हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ करके आप लंबे समय तक याद कर सकते हो। मैंने तो यही किया है, यही करता था और अभी भी जो चीज़ें होती हैं आप लोगों को बताना, पढ़ाना, तो मैं बुक से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, लिखता हूँ, तब आपके सामने पढ़ाने आता हूँ। यही तरीका है मेरा, अगर इस तरीका को फॉलो करोगे तो फ़ायदा होगा। बाकी आपका क्या विचार है, आप कैसे पढ़ते हैं, कमेंट करिएगा। अगर आपको लगे कि इससे बेहतर तरीका है आपके पास, तो अवश्य कमेंट करिएगा। नमस्कार।